हम सब के सब असल में अपने मसले को बहुत बड़ा मसला समझते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों के मसले देखें तो फिर अपने मसले छोटे हो जाते हैं। वाकया लिखा हुआ उसमें जो गौतम बुद्ध है उसकी लाइफ का, कि उसके पास एक बुढ़िया गई, उसका जवान साला बेटा जो था वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था, फोत हो गया। तो उसका गम नहीं ख़त्म होता था, हर वक्त वो सीना कोबी और हर वक्त वो मातम और हर वक्त दुख की हालत में रहती थी। तो गौतम के पास जब वो गई तो गौतम ने उसे एक बर्तन दिया, बर्तन दे के कहा कि माई ये जाओ और पूरे शहर में उस घर से गंदम के दाने लेकर आ जाओ जिस घर में कभी मर्ग नहीं हुई, को मरा ही नहीं। तो वो को 2-3 दिन बाद जब पलटी तो दाने कोई नहीं थे, लेकिन मुतमईन बड़ी थी। तो गौतम ने कहा क्या हुआ? उसने कहा जी दाने कोई नहीं मिले, लेकिन मुझे इत्मीनान आ गया। उसने कहा कैसे? उसने कहा मैं जहां गई हूं वहां मर्ग हुई थी, कोई ना कोई अल्लाह को प्यारा हुआ था। तो ये जब आप जिंदगी की रियलिटीज को समझ जाते हैं कि ये है ही है, फिर आपके अपने दुख और गम छोटे हो जाते हैं। मसला ये होता है कि हम अपने गम के साथ, अपने दुख के साथ, अपनी तकलीफ के साथ गुत्थम गुत्था होते हैं, उसका साइज इतना बढ़ा देते हैं। इसी वजह से ये गिला शिकवा, शिकायत, कंप्लेंट करना ये मना है, ये कोई पसंदीदा अमल नहीं है दीन में भी, और दरवेशी में तो बिलखसूस। दरवेशी में तो आपने लब सीने हैं आपने अपने सीने पे जितने ज़ख्म हैं उनको छुपाना है। आप कह लीजिए कि आपने बड़े मुनाफिकों की मुनाफिकत को भी छुपा लेना कि यार ये कौन है, कि चुप ही रहो यार, ये इसका और कोई हल नहीं है। और कई लोग सबक होते हैं, उनका कोई और रोल नहीं होता आपकी लाइफ में, उन्होंने फ़कत सबक बन के आना होता। वो आके आपको एक मज़ा चखाते हैं और निकल जाते हैं। अब आपका आर्ट होता है कि आपने सीखा और फिर भी आप एतबार करते हैं, ये बड़ा है। यानी धोखा खाने के बाद भी एतबार करना ना, ये बहुत बड़े एतमाद की बात है। इसका मतलब आपने सीख ली, डन कर ली। कुछ लोग तो बदजन ही हो जाते हैं, बल्कि ज़्यादातर बदजन हो जाते हैं, वो कहते हैं सारी खराब है। तो ये इतने खराबों में से कुछ सही ढूंढने हैं आपने, दिस इज़ लाइफ। ये सारे जो खराब नज़र आ रहे हैं इसमें से कुछ सही हैं, वही असल में है। हमारे उस्ताद मोहतरम पीरो मुर्शिद वासिफ अली वासिफ साहब, आपके बिल्कुल आखिरी अयाम थे, तो आपको एक वो सर्जरी के लिए यूके जाना था। तो ये वाक़या मेरा ख्याल है इंतकाल से कुछ चंद दिन पहले का है। उस ज़माने में अगर आपके बचपन की कोई याद हो किसी को रुखसत करने की एयरपोर्ट से, तो जहाज़ नज़र आता था, यानी सवारियाँ वो जाती हुई और वेव उस। आजकल तो एयरपोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो आप यानी जहाज़ को, सवारियों को देखते थे। एक गैलरी होती थी, उस गैलरी में खड़े होके आप वो आखिरी बार वेव शेप सारा। तो आप ना जहाज़ में बैठे थे और साथ कह लो कि एक अटेंडेंट जो था वो साथ था। तो आपने ऐसे देखा तो एक जमगट्ठा सा था मोहब्बत करने वालों का। तो आपने कहा कि बात सुनो, ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने पूरी ज़िंदगी लगा के इकट्ठे किए, एक दिन में इकट्ठे नहीं हुए जो जनाजा होता है ना वो पूरी ज़िंदगी का निचोड़ होता है, वो आपने पूरी ज़िंदगी लगा के इकट्ठा किया होता है कि आपके सारे नेक अमल, आपकी सारी जो आपने खैर की होती है और कुर्बानियों और आला ज़रफ़ियों और सारी चीज़ों का मजमूआ कहीं पर एक इज्तिमा होता है। तो इसलिए ये कमाल होता है। किसी ने आके जनाब बताया कि जी वासिफ साहब वो फ़लाना बंदा फोत हो गया है। आपने कहा चलो जी उठो जनाजा पढ़ने जाना। वो दूसरे ने कहा जी वासिफ साहब ये सारी ज़िंदगी आपका नाम ख़राब करता रहा, सारी ज़िंदगी ये प्रोपेगेंडास करता है, सारी ज़िंदगी आपके बारे में झूठ बकता रहा। आपने कहा इसीलिए तो जनाजा ज़रूरी है पढ़ना। उसका अमल था जो मेरा अमल है मैं नहीं छोड़ सकता। ये नहीं हो सकता कि अब्दुल्ला बिन नबी का अगर पढ़ा जा सकता है तो फिर ये कैसे हो सकता है उसका जनाजा छोड़ दिया जाए। तो ये इस पे बड़ा शानदार आपका ना एक पंजाबी का शेर है कि बाहरों चिट्टे अंदरों काले, ए बगले में आपू पाले तो ये अब जब आपको समझ आ जाए ना कि ये खोटे सिक्के ही सारे चलाने हैं यानी ये नहीं हो सकता। वो कहते नहीं पुलिस ठीक कर दे, तो मैं अक्सर मजाक से कहता हूँ कि वो यूके से ले आए, वो भी यहीं से आनी है ना। आप ही में से कुछ पुलिस है, कुछ जज है, कोई फौज है, कोई ब्यूरोक्रेट है। तो इसी तरह आपकी ज़िंदगी में ये जो लोग हैं ये आप में से ही हैं कुछ, तो इन्हीं के साथ ही चलना।